ये कहानी है एक छोटे मोटे अपराधी के आतंकवादी बनने की। कहानी उस अपराधी की जिसने शुरुआत में चोरियां की, फिर रंगदारी तक पहुंचा, आगे बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट पर हत्याएं करने लगा और फिर भारत से भागा तो कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने उसे ऐसा ट्रेंड किया कि आज की तारीख में उसके पास 700 शार्प शूटर्स की एक फौज है जो उसके एक इशारे पर दुनिया के किसी भी देश और खास तौर से भारत में किसी की भी हत्या को अंजाम दे सकती है। ये कहानी है पंजाब के मोगा के डल्ला गांव के रहने वाले 27 साल के नौजवान अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की, जिस पर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक फेमस पंजाबी सिंगर हैं एली मंगत। उनके ऊपर जानलेवा हमले की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमले से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि इन दोनों के नाम राजप्रीत सिंह उर्फ राजा और वीरेंद्र सिंह उर्फ विम्मी हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि इन दोनों को एली मंगत को मारने की सुपारी कनाडा में बैठे अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला ने दी थी। अर्श डल्ला हमले में कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन उसकी इस प्लानिंग ने फिर से उस गैंग की याद दिला दी है जिसके तार लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ और फिर उससे आगे बढ़ते हुए मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और दुनिया के सबसे बड़े खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू तक जाकर जुड़ जाते हैं। हालांकि अर्श डल्ला या अर्शदीप सिंह गिल कोई पुराना अपराधी नहीं है। पिछले 5-7 साल में ही उसने अपने अपराध का दायरा इतना बड़ा कर लिया है कि अब उसके पास करीब 700 शूटरों की फौज है। अर्श डल्ला के अपराध की शुरुआत पंजाब के मोगा से हुई, जहां वह कभी छोटी मोटी चोरियां करता था। जब चोरों के गैंग में कुछ और लोग शामिल हो गए तो उसने बाजार के दुकानदारों से रंगदारी तक मांगनी शुरू कर दी। कुछ थे जिन्होंने रंगदारी दी, कुछ थे जिन्होंने रंगदारी के पैसे देने से इनकार कर दिया। और तब अर्श डल्ला ने उनमें से कुछ को मार मार कर अधमरा कर दिया तो कुछ लोगों की हत्या तक कर दी। और इसके बाद उसका नाम जराइम की दुनिया में बड़ा होता चला गया। कनाडा में बैठे खालिस्तानी नेताओं की नजर पंजाब के ऐसे ही युवाओं पर हमेशा से रहती है जो अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। अर्श डल्ला भी ऐसा ही था, तो उस पर नजर पड़ी कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की। और निज्जर ने पैसे देकर अर्श डल्ला से भारत में और खास तौर से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू करवा दी। और जब उस पर भारत में सख्ती हुई तो भाग गया कनाडा और वहां उसकी मुलाकात हुई खतरनाक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से। पहले हरदीप सिंह निज्जर और फिर गोल्डी बराड़ का साथ मिलने के बाद अर्श डल्ला ने एक संगठन बनाया और नाम दिया खालिस्तानी टाइगर फोर्स, यानी कि KTF। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 9 जनवरी 2023 को जारी नोटिफिकेशन कहता है कि अर्श डल्ला का जन्म 21 मई 1996 को पंजाब के लुधियाना के जगरान में हुआ था। उसके पिता का नाम चरणजीत सिंह गिल है, जिसका पता है वार्ड नंबर 2, पत्तीमाल, ग्राम पोस्ट डाला, थाना मेहना, जिला मोगा। अब अर्श डल्ला कनाडा में रहता है। इसका संबंध कनाडा के खालिस्तान टाइगर फोर्स से है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अर्शदीप सिंह गिर्फ और अर्श डल्ला आतंकी मॉड्यूल चलाता है। इसके अलावा वो हत्या, वसूली और टारगेट किलिंग में भी शामिल है। साथ ही वो सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी तक करता है। इसलिए भारत सरकार अर्शदीप सिंह गिल्फ और अर्शदीप डल्ला को आतंकवादी घोषित करती है। और ये पूरी तरह से सच भी है, क्योंकि अर्शदीप और उसकी गैंग ने भारत में कई हत्याओं को अंजाम दिया। इन्होंने पंजाब में मोगा स्थित सनशाइन क्लॉथ के मालिक तेजिंदर उर्फ पिंका की हत्या कर दी। बरगारी बेअदबी के आरोपी शक्ति सिंह के अपहरण और फिर उनकी हत्या की कोशिश तक की गई। और जब नाकामयाबी हाथ लगी तो मोगा के तत्कालीन SSP रहे हरमनबीर सिंह गिल और CIA विंग के 2 इंस्पेक्टरों की हत्या की भी कोशिश की गई। हालांकि इसमें भी अर्शदीप कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस कोशिश ने उन्हें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने बेनकाब कर दिया। अर्शदीप डल्ला ने न सिर्फ खालिस्तानी आतंकियों का साथ दिया, बल्कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ओसामा बिन लादेन के बनाए खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी हाथ मिला लिया और उसके साथ भी मिलकर भारत में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की। और इसके लिए उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF का अलग अलग अपराधियों के साथ मिलकर विस्तार भी किया। कनाडा के गैंगस्टर विक्रम बराड़ और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर उसने अक्टूबर 2021 में 4 लोगों का KTF मॉड्यूल तैयार किया। अक्टूबर 2021 में बने इस KTF मॉड्यूल को बिट्टू प्रेमी, शम्मा बदमाश और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के शक्ति सिंह को मारने का काम मिला था।
गुरजंत सिंह जंटी और लखबीर सिंह रोड के साथ मिलकर अर्शदीप डल्ला ने दिसंबर 2021 में केटीएफ का एक और मॉड्यूल बनाया जिसका मकसद हरियाणा में वारदात करना था। हरदीप सिंह निज्जर के साथ जनवरी 2022 में बनाए केटीएफ मॉड्यूल में इसे ग्रेनेड अटैक तक करना था। इसमें निशाना मोगा के तत्कालीन एसएसपी और सीआईए के 2 इंस्पेक्टर भी थे। जनवरी 2022 में ही डल्ला ने 7 लोगों का एक और केटीएफ मॉड्यूल बनाया ताकि मोहाली के इमिग्रेशन कंसल्टेंट प्रीतपाल सिंह बॉबी को निशाना बनाया जा सके। 2022 में ही स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर आतंकी हमला करने के लिए डल्ला ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर भी मॉड्यूल बनाया था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उसे भी नाकाम कर दिया। इसके बाद उसने सितंबर 2022 में 5 लोगों का एक और केटीएफ मॉड्यूल बनाया ताकि ड्रोन के जरिए वो भारत में हथियारों की तस्करी कर सके और भारत में हथियार भेज सके। अब आज की तारीख में भले ही अर्शदीप के आका रहे हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई हो, लेकिन अब अर्शदीप के पास करीब 700 शूटरों की एक फौज है जो उसके एक इशारे पर किसी की भी हत्या के लिए तैयार है। अब अर्शदीप डल्ला निज्जर से भी बड़ा आतंकी बन गया है जिसके नाम निज्जर से ज्यादा हत्याएं दर्ज हैं। अब इसका सबसे बड़ा साथी वही गोल्डी बराड़ है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, और इन सबका गुरु है लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जो भारत की जेल में बंद है, लेकिन वो हर बार सलमान खान को मारने की कोशिश करता रहता है और धमकियां भी देता रहता है। अभी कनाडा में पंजाब के मशहूर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर जो हमला हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नहीं ले रखी थी, और ये भी कहा था कि सलमान खान का दोस्त होने की वजह से गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हमला हुआ। लेकिन अगर बात सिर्फ और सिर्फ अर्श डल्ला की करें तो वो लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ा अपराधी है, क्योंकि वो सिर्फ अपराधी न होकर आतंकवादी है जिसके तार खालिस्तान से लेकर आईएसआई तक जुड़ गए हैं, और अब वो किसी खास इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश का दुश्मन है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।